विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। इसमें क्या बताना है, OWS बताना है। क्या बताना है, OWS, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो इसमें सेंटेंस दिया गया है, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स बाय एग्जामिनिंग देयर साइट्स। तो इसमें हमने बताया था कि कोई भी वोकैब का क्वेश्चन आ जाए, यदि सिनोनिम्स हो या एंटोनिम्स हो या OWS हो, तो हमने बताया था क्वेश्चन ही इंडिकेट करेगा कि कौन सा आंसर सही है। उस क्वेश्चन में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट दिया गया होगा जिससे वो आंसर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो इसमें क्या दिया गया है, द स्टडी ऑफ एंशिएंट। क्या दिया गया है, द स्टडी ऑफ एंशिएंट। तो एंशिएंट के लिए हमारे पास एक रूट वर्ड होता है। रूट वर्ड क्या होता है, आर्किया। क्या होता है, आर्किया। आर्किया मीन्स क्या होता है, आर्किया मीन्स होता है एंशिएंट थिंग्स। आर्किया मीन्स क्या होता है, एंशिएंट थिंग्स। आर्किया मीन्स होता है एंशिएंट थिंग्स। क्या होता है, एंशिएंट थिंग्स। एंशिएंट थिंग्स क्या होता है, आर्किया मीन्स होता है एंशिएंट थिंग्स। तो क्वेश्चन में क्या यूज किया गया है, हमारे में एंशिएंट वर्ड आया है। यदि क्वेश्चन में एंशिएंट वर्ड आया है तो ऑप्शन में आर्किया से स्टार्टिंग होगी। आर्किया से स्टार्टिंग क्यों होगी, क्योंकि आर्किया का मतलब क्या होता है, एंशिएंट थिंग्स। तो हम अपने ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में जिस ऑप्शन में आर्किया से स्टार्ट हो रहा होगा वही आंसर हमारा सही होगा। वो आंसर हमारा सही क्यों होगा, क्योंकि आर्किया मीन्स क्या होता है, आर्किया मीन्स होता है एंशिएंट थिंग। तो ऑप्शन ए में देखते हैं, ऑप्शन ए में आर्किया नहीं आया है। यदि आर्किया नहीं आया है तो एंशिएंट थिंग्स को भी इंडिकेट नहीं करेगा। एंशिएंट थिंग्स को इंडिकेट नहीं करेगा तो ये आंसर भी नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड में भी आर्किया नहीं आया है। ऑप्शन सेकंड में यदि आर्किया नहीं आया है तो एंशिएंट थिंग्स को इंडिकेट नहीं करेगा। एंशिएंट थिंग्स को इंडिकेट नहीं करेगा तो ये आंसर भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखते हैं, ऑप्शन सी में क्या आया है। ऑप्शन सी में आर्किया वर्ड का यूज किया गया है। ऑप्शन सी में आर्किया आया है। आर्किया यदि आया है तो आर्किया किसको इंडिकेट करेगा, एंशिएंट थिंग्स को। किसको इंडिकेट करेगा, एंशिएंट थिंग्स को। एंशिएंट थिंग्स ही हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। हमने बताया था हमारा वही आंसर सही होता है जो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन से रिलेट हो जाए। तो ये हमारा ऑप्शन किससे रिलेट हो रहा है, ऑप्शन से रिलेट हो रहा है, तो यही हमारा आंसर सही होगा। आर्किया मीन्स क्या होता है, आर्किया मीन्स होता है एंशिएंट थिंग्स। ओ मीन्स क्या हो गया, ऑफ लॉजी। लॉजी एक हमारा ग्रीक वर्ड है जो निकला है किससे, लोगोस से, जिसका मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी। तो आर्कियोलॉजी मीन्स क्या हो गया, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। तो क्वेश्चन में यही तो दिया गया है, एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सिविलाइजेशन एंड एंशिएंट जो हमारी सिविलाइजेशन है और कल्चर है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी। तो कौन सा आंसर सही होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। C4 क्या होता है, कैरियर अड्डा 1 to 1। अब नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे इसमें दिया है इंटमोलॉजी। क्या दिया है, इंटमोलॉजी। तो इंटमोलॉजी मीन्स होता है, इंटमोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट और आंट्स। स्टडी ऑफ इंसेक्ट। क्या होता है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड आंट्स। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड आंट्स इज कॉल्ड इंटमोलॉजी। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इंटमोलॉजी। उसे क्या कहते हैं, इंटमोलॉजी। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इंटमोलॉजी। अब इटमोलॉजी क्या होती है, जैसे हमने कोई भी वर्ड बताया है कि एक एग्जाम्पल लेके बताया था। वर्ड हमारा था इग्रेजियस। क्या था, वर्ड हमारा था इग्रेजियस। वर्ड हमारा था इग्रेजियस। क्या था, वर्ड हमारा इग्रेजियस था। तो इग्रेजियस का हमने बताया था ये वर्ड का हमारा ओरिजिन किस टाइप से हुआ। तो हमने बताया था ई और ई एक्स वर्ड कहीं भी आएगा तो वो किसको इंडिकेट करेगा, वो इंडिकेट करेगा एक्सटर्नल को। किसको इंडिकेट करेगा, एक्सटर्नल को। और ग्रेग वर्ड कहीं भी आएगा तो किसको इंडिकेट करता है, वो ग्रुप को इंडिकेट करता है। तो ये वर्ड हमारा 16th सेंचुरी का है, 16th सेंचुरी यानी कि इंग्लिश मिडिल एरा का वर्ड है। तो ये वर्ड किस एरा से आया, किस टाइप से इस वर्ड का ओरिजिन हुआ, ये वर्ड किस टाइप से ड्राइव्ड हुआ, इस चीज़ की इंफॉर्मेशन और
और ड्राइड फॉर्मेशन किसके अंतर्गत आती है? इटमोलॉजी के अंतर्गत। तो इंटमोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड आंट्स इज कॉल्ड इटमोलॉजी। इटमोलॉजी क्या होती है? वर्ड ऑरिजिन फॉर्म, स्टडी ऑफ वर्ड ऑरिजिन फॉर्म इज कॉल्ड इटमोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या होता है? आर्कियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। अरेक्नोलॉजी क्या होता है? अरेक मीन्स क्या होता है? अरेक मीन्स होता है स्पाइडर। क्या होता है? स्पाइडर। ओ मीन्स हो गया ऑफ, और लॉजी हमारा एक ग्रीक वर्ड है जो लोगोस से निकला है, जिसका मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पाइडर इज कॉल्ड आर्कनोलॉजी। अब आर्कनोलॉजी से ही वर्ड बन जाते हैं, जैसे आर्कनोफिलिया, आर्कनोफोबिया, आर्कनोमैनिया, आर्कनोफिलिया। तो ये वर्ड हमारे सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इसमें पूछा गया आर्कनोफिलिया, कौन सा हमारा वर्ड पूछा गया था? सीपीओ 2019 में हमारा कौन सा वर्ड पूछा गया? अरेक्नोफिलिया। कौन सा वर्ड हमारा सीपीओ 2019 मेंस में पूछा गया? 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था अरेक्नोफिलिया। अरेक्नोफिलिया क्या होती है? तो हमने बताया अरेक्नो वर्ड कहीं भी आएगा तो किसको इंडिकेट करेगा? वो इंडिकेट करेगा स्पाइडर को। और फिलो कहीं भी वर्ड आता है तो किसको इंडिकेट करता है? लब को इंडिकेट करता है। अरेक्नोफिलिया मीन्स क्या हो गया? अरेक्नोफिलियस्ट या अरेक्नोफिलिया मीन्स ए पर्सन हु लव्स स्पाइडर इज कॉल्ड अरेक्नोफिलिया। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका हमारा आंसर सही होगा सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा आंसर सही होगा? सी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बताना है हमें? इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। क्या बताना है इसमें हमें? इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड को बताना है। क्या बताना है इसको हमें? इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड देखते हैं। इसमें देखते हैं टेम्परेरी हमारा सही दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है सब्सिक्वेंट। क्या है? सब्सिक्वेंट क्या होना चाहिए? सब्सिक्वेंट क्या होना चाहिए? सब्सिक्वेंट क्या होना चाहिए? सब्सिक्वेंट क्या होना चाहिए? सब्सिक्वेंट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? सब्सिक्वेंट मीन्स क्या होता है? सब्सिक्वेंट मीन्स क्या होता है? सब्सिक्वेंट मीन्स होता है अंतिम पद। क्या होता है? उत्तर पद या अंतिम पद। इसके साथ एक कोलोकेशन बनता है सब्सिक्वेंट इवेंट्स। क्या कोलोकेशन इसके साथ क्या बनता है? इसके साथ कोलोकेशन बनता है, इसके साथ एक कोलोकेशन बनता है सब्सिक्वेंट के साथ। सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है? इवेंट, सब्सिक्वेंट इवेंट। तो इसके साथ क्या कोलोकेशन बनता है? सब्सिक्वेंट इवेंट। इवेंट किस टाइप का है? हमारा अंतिम इवेंट्स है। तो सब्सिक्वेंट मीन्स क्या होता है? अंतिम, एंड ऑफ द, लास्ट। तो सब्सिक्वेंट, तो यहाँ पे के नहीं, क्या होना चाहिए? क्यू। क्या होना चाहिए? क्यू। तो इसमें मिस इस पे इनकरेक्ट क्या है? इनकरेक्ट है यहाँ पे के नहीं, क्या होना चाहिए? क्यू होना चाहिए। तो सब्सिक्वेंट मीन्स होता है इन द एंड ऑफ। क्या होता है? इन द एंड ऑफ, लास्ट में। इसके साथ कोलोकेशन से यदि हम कोई वर्ड देख लेते हैं तो वो एक बार वर्ड पढ़ते हैं, कभी भूलने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। जैसे इसमें दिया गया है सब्सिक्वेंट इवेंट मीन्स क्या है? इवेंट हमारा अंतिम है, एंड का है। तो यहाँ पे के नहीं, क्या होना चाहिए? क्यू होना चाहिए। तो किस ऑप्शन में इनकरेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इनकरेक्ट है। तो कौन सा आंसर सही होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। डोमिनेंट मीन्स क्या होता है? डोमिनेंट मीन्स प्रमुख होता है। परमानेंट मीन्स होता है शाश्वत, हमेशा के लिए। परमानेंट के साथ दो वर्ड बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी के जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। परमानेंट के साथ आता है इटर्नल एंड एवरलास्टिंग। इटर्नल एंड एवरलास्टिंग। हमने जो 19 अप्रैल का CHSL का पेपर आपको करवाया था प्रीवियस ईयर में, ये दोनों वर्ड देखने को मिले थे, इटर्नल और एवरलास्टिंग। इटर्नल एंड एवरलास्टिंग आर द सिनोनिम्स ऑफ परमानेंट। ये किसके सिनोनिम्स हैं? परमानेंट के सिनोनिम्स है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे दिया गया है
क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे दिया गया है पैराजम्बल्ड। किसका क्वेश्चन है ये? पैराजम्बल्ड का क्वेश्चन है। तो हमने बताया था जिसमें पैराजम्बल्ड क्वेश्चन देखते ही स्टूडेंट के चेहरे पे क्या पसीना आ जाता है और उन क्वेश्चन को हम इतनी आसानी से सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसमें दिया गया है द टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट्स एट 10 AM। टेस्ट का प्रोसीजर किससे? 10 AM से स्टार्ट हुआ था इन ऑल द टेस्ट सेंटर्स में। तो हमने बताया था स्टार्ट्स मिल जाए, बिफोर मिल जाए, ये वर्ड जैसे ही मिलते हैं तो इन वर्ड से सेंटेंस की 90% पॉसिबिलिटी होती है कि इन्हीं सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी, इनिशियल पॉइंट में यही सेंटेंस आएंगे। तो हमने इसमें देखा तो देखते ही देखते हमने देख लिया कि इसमें स्टार्ट्स वर्ड का यूज किया गया है। और टेस्ट का प्रोसीजर क्या हुआ है? टेस्ट का प्रोसीजर हुआ स्टार्ट। क्या हुआ है? टेस्ट का प्रोसीजर अभी स्टार्ट हुआ है। तो टेस्ट का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है तो यहीं से क्या होगा, जो टेस्ट के बारे में कोई भी इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई होगी उसी के आगे उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई होगी। तो हमारी सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए? हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग ए से ही होगी। किससे होगी? हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग ए से होगी। तो हम अपना ऑप्शन वो ऑप्शन देखेंगे जिस ऑप्शन में स्टार्टिंग ए से होगी। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखा, ऑप्शन डी में ए से स्टार्टिंग नहीं है। यदि ऑप्शन डी में ए से स्टार्टिंग नहीं है तो हमारा ये आंसर भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में भी ए से स्टार्टिंग नहीं है। ऑप्शन सी में भी यदि ए से स्टार्टिंग नहीं है तो हमारा ये आंसर भी नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में भी ए से स्टार्टिंग नहीं है। यदि ऑप्शन बी में ए से स्टार्टिंग नहीं है तो हमारा ये आंसर भी नहीं होगा। जब हम अपना क्वेश्चन पेपर में मोबाइल पीसी में अपना जब क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्वेश्चन देखते ही देखते यदि 4 ऑप्शन में हमने 3 ऑप्शन को बाहर कर दिया, 4 ऑप्शन में यदि हमने 3 ऑप्शन को बाहर कर दिया तो एक ही ऑप्शन बचता है। कौन सा आंसर सही होगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पैराजम्बल्ड को इतनी आसानी से सॉल्व करेंगे देखते ही देखते, बस सिंपल सी ट्रिक्स और राइट अप्रोच होनी चाहिए। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे क्या दिया गया है? इनकरेक्ट वर्ड देखना है हमें। क्या बताना है हमें? इसमें इनकरेक्ट वर्ड बताना है। इनकरेक्ट कौन सा है? तो इसमें हम देख लेते हैं डेवलपमेंट। क्या दिया गया है? डेवलपमेंट, डिसअपीयर, मूवमेंट और एग्जीक्यूटिव। क्या दिया गया है? एग्जीक्यूटिव दिया गया है। तो हमने बताया था यदि आपके पास रूट वर्ड की अंडरस्टैंडिंग हो तो कोई भी वर्ड हम अपनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन गेट आंसर इन द ब्लिंक ऑफ आई, मीन्स पलक झपकते ही अपने आंसर को निकाल सकते हैं। वी कैन गेट आंसर इन द ब्लिंक ऑफ आई। तो इसमें दिया गया है डिसअपीयर। क्या दिया गया है? डिसअपीयर। तो हमने बताया था ई वर्ड, ई और ई एक्स, इन वर्ड मिल जाए, डिस वर्ड मिल जाए, ये सभी वर्ड क्या होते हैं? ये सभी वर्ड हमारे क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। ये सभी हमारे वर्ड निगेटिव होते हैं और अपनी मीनिंग किसकी इंडिकेट करते हैं? ये अपनी मीनिंग इंडिकेट करते हैं नोट की। तो हम डिसअपीयर वर्ड को यदि ब्रेक कर दें, यदि हम डिसअपीयर वर्ड को यहाँ पे ब्रेक करके देख लें तो क्या आएगा? डिस प्लस अपीयर। क्या आएगा? डिस प्लस अपीयर। डिसअपीयर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिस प्लस अपीयर। डिस प्लस अपीयर क्या हो जाएगा? डिसअपीयर। अपीयर मीन्स होता है दिखाई देना। जैसे अपीयर से ही क्या ऐप वर्ड बना, तो हमने बताया था ऐप वर्ड का ओरिजिन कैसे हुआ है। जैसे मोबाइल पे हमारे ऐप के कुछ फंक्शन होते हैं तो ऐप वर्ड ही कहाँ से आया? तो उसके लिए हमने वर्ड बताया था इमर्ज, मीन्स उभरना। तो ये अपीयर मीन्स क्या हो गया? प्रतीत होना। डिस क्या है? निगेटिव। निगेटिव जो अपनी मीनिंग इंडिकेट करता है नोट की, मीन्स जो हमें अपीयर ना हो उसे क्या कहते हैं? डिसअपीयर। तो डिसअपीयर क्या होगा यहाँ पे? डिस और अपीयर, इसमें एक एस को एक्स्ट्रा किया गया है। एक एस को एक्स्ट्रा करने से ही इसका क्या हो गया? इसकी मीनिंग इनकरेक्ट हो गई। तो यहाँ पे डिसअपीयर में डबल एस नहीं, क्या होना चाहिए? सिंगल एस होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे? सिंगल एस होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन में हमारे इनकरेक्ट स्पेलिंग दी गई है? ऑप्शन नंबर बी में इनकरेक्ट दी गई है। तो यही हमारा आंसर सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे इसमें दिया गया है, इसमें क्या दिया गया था? एग्जीक्यूटिव। क्या दिया गया है इसमें? एग्जीक्यूटिव। तो हमने बताया था जितने भी हमारे संवैधानिक पद होते हैं उनके सब के साथ आर्टिकल द का यूज होता है। उन सभी के साथ आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे हमने बताया था एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है,
एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है। क्या है? ELJ बताया था। एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव हो, जुडिशरी हो, इन सभी के साथ आर्टिकल द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है तो इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? OWS से पूछा गया है। किससे पूछा गया है? OWS से पूछा गया है। तो इसमें दिया गया है ए प्रोफेशनल हु वर्क विथ पेशेंट हु हैव हार्ट्स प्रॉब्लम, यानी कि जिसको हार्ट्स प्रॉब्लम है उसको क्या कहते हैं? इसमें क्या है? हार्ट्स। तो हमारा रूट वर्ड क्या दे दिया गया? हमने बताया था यदि क्वेश्चन में हार्ट्स जैसा वर्ड आएगा तो ऑप्शन में स्टार्टिंग किससे होगी? कार्डियो से। किससे स्टार्टिंग होगी? कार्डियो से, क्योंकि कार्डियो मीन्स ही क्या होता है? कार्डियो मीन्स होता है हार्ट्स। क्या होता है? हार्ट्स। क्या होता है? हार्ट्स मीन्स दिल। तो कार्डियो वर्ड क्या आया है? जिस भी ऑप्शन में हमारे कार्डियो आया होगा वही आंसर हमारा सही होगा। तो ऑप्शन ए में क्या दिया गया है? कार्डियो। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है? कार्डियो। ओ मीन्स क्या होगा? ऑफ, और लॉजी मीन्स हो गया स्टडी। तो स्टडी ऑफ हार्ट्स इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। तो हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया है हार्ट्स प्रॉब्लम का स्पेशलिस्ट क्या होता है? हार्ट प्रॉब्लम का जो स्पेशलिस्ट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। उसे क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। अब हमारा दिया है ऑर्थोपेडिक। क्या दिया गया है? ऑर्थोपेडिक। तो ऑर्थो मीन्स क्या होता है? इरेक्ट, सीधा करना। ओ मीन्स ऑफ, और पेडियोस क्या होता है? पेडियोस वर्ड यूज होता है चाइल्ड के लिए। जैसे आपने पढ़ा होगा पेडागोजी। क्या होगा? पेडागोजी। तो जैसे यहाँ पे है ऑर्थो मीन्स इरेक्ट करना, ओ मीन्स ऑफ, और पेडोस मीन्स चाइल्ड, यानी कि बच्चों की हड्डियों को सीधा करना या बच्चों की हड्डियों को सीधा करने वाले स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं? ऑर्थोपेडिक। इसमें दिया गया है यूरोलॉजिस्ट। यूरो मीन्स होता है यूरिन, ओ मीन्स ऑफ, लॉजिस्ट मीन्स स्टडी। तो स्टडी ऑफ रिलेटेड टू यूरिन, जो यूरिन का स्टडी का स्पेशलिस्ट होता है उसे क्या कहते हैं? यूरोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? यूरोलॉजिस्ट। पेडियाट्रिशियन, पेडिया मीन्स बताया, पेडोस मीन्स क्या होता है? चाइल्ड, और IAN जिस वर्ड में हमारा सफिक्स हो जाता है वो किसको इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है एक्सपर्ट को। मीन्स क्या होता है? ए पर्सन, ए डॉक्टर हु स्पेशलिस्ट ना चाइल्ड, जो बच्चों का डॉक्टर होता है उसे क्या कहते हैं? पीडियाट्रिशियन। उसे क्या कहते हैं? पीडियाट्रिशियन। इसका मीनिंग करेक्ट स्पेल्ड और मिस स्पेल्ड में भी पूछ लिया जाता है। पीडियाट्रिशियन यानी कि यहाँ पे पीडियाट्रिशियन क्या दिया गया है? पीडियाट्रिशियन। तो यहाँ पे सिंगल ई का भी यूज कर दिया जाता है और AE का भी यूज यहाँ पे हो जाता है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है हमसे? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा वो एक वर्ड भरना है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो। तो इसमें दिया गया है द गवर्नमेंट इज मेकिंग एयरबैग्स। क्या है? एयरबैग्स बना रही है फॉर फ्रंट सीट पैसेंजर इन ऑल कार्स, यानी कि सभी कारों में जो फ्रंट सीट पे पैसेंजर बैठे होंगे उन सभी के लिए एयरबैग्स गवर्नमेंट बना रही है। तो गवर्नमेंट के लिए वो जो एयरबैग्स बना रही है वो सभी के लिए क्या होंगे? वो सभी के लिए रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, या सभी के लिए कंपलसरी होंगे, या सजेस्टेड करेंगे, या टेम्परेरी होंगे। तो एयरबैग्स क्या होंगे? जो हमारे ऑल कार्स में पैसेंजर हैं, जो फ्रंट पे पैसेंजर बैठे हुए हैं उनके लिए पहनना क्या होगा? रजिस्टर्ड नहीं, उनके लिए क्या होगा? कंपलसरी। क्या होगा? कंपलसरी होगा। तो कौन सा आंसर सही होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पे दिया गया है। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट सिलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन। मीन्स हमारे एक सेंटेंस का यूज किया गया है, एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें ग्रामेटिकल एरर को दिया गया है, हमें उस सेगमेंट को देखना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर को दिया गया है। तो इसमें दिया गया है द माइग्रेंट सेड दैट
he did not planning to come back to the city for quite some time। तो हमें इसमें क्वेश्चन को देखते हम इसकी एरर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें किसका यूज किया गया है, he did not, किसका किया गया है, did not का यूज किया गया है, did not का यूज किया गया है। तो इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। किसका यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज नहीं होता है। यदि आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज नहीं होता है तो यहाँ आईएनजी नहीं होगा। आईएनजी नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे होगा ही डिड नॉट प्लान। क्या होगा, ही डिड नॉट प्लान। तो किस पार्ट में एरर है, इसमें बताया था हमारा वो सेगमेंट को हमें देखना है जिस पार्ट में हमारे में ग्रामेटिकल एरर है। तो जिस पार्ट में हमारे प्लानिंग लिखा होगा वही हमारा आंसर सही होगा। तो किस ऑप्शन में प्लानिंग लिखा है, ऑप्शन ए में ही क्या लिखा है, प्लानिंग। तो यही हमारा आंसर सही होगा। ये क्या है, हमारा इनकरेक्ट है। यहाँ पे क्या, डू नॉट प्लानिंग नहीं, क्या होना चाहिए, डू नॉट प्लान। तो कौन सा आंसर सही होगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बताना है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इन द गिवन आइडियम्स। हमें आइडियम्स की क्या बतानी है, ईडियम की हमें क्या बताना है, मीनिंग बतानी है। इसमें दिया गया है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स मिडनाइट में अपने तेल को जलाना। यदि मिडनाइट में हम अपने फर्स्ट ईयर इंटर या कहीं भी पढ़ा करते थे तो क्या करते थे, मिडनाइट ऑयल मीन्स मिडनाइट में भी ऑयल को क्या करते थे, बर्न किया करते थे। तो मीन्स हो जाएगा, इसका होगा बर्न थिंग्स यूजिंग ऑयल, या फिर होगा वर्क लेट इनटू द नाइट, क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द नाइट, वर्क मैनी नाइट्स एट ए स्टेज। इसमें कौन सा आंसर हमारा सही होगा, ये हमें देखना है। तो बर्न थिंग्स यूजिंग ऑयल नहीं होगा, क्योंकि इडियम्स का डायरेक्टली में कोई इसका मीनिंग नहीं होता है। क्या होता है, सरकम लोक्वेंस में इसका मीनिंग होता है, मीन्स अवॉइड द मेन पॉइंट को अवॉइड करके इसका मीनिंग दिया जाता है। जैसे इसमें दिया गया है वर्क लेट इनटू द नाइट, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, देर रात तक काम करने का मतलब क्या होता है, बर्न द मिडनाइट ऑयल। क्या होता है, बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स होता है वर्क लेट इनटू द नाइट। तो कौन सा आंसर सही होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है हमारे, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में हमारा दिया गया है डायरेक्ट। क्या दिया गया है, डायरेक्ट सेंटेंस दिया गया है। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में। हमने बताया था कोई भी क्वेश्चन यदि दे दिया जाए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से दे दिया जाए या एक्टिव पैसिव से दे दिया जाए, तो हमें नैनो सेकंडों में उसका आंसर निकालना है। इसमें क्या दिया गया है, हैज बीन। बताया था वर्ब को ही देखना है। यदि हम केवल वर्ब को ही देखेंगे तो वर्ब को देखते ही देखते अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे हैज बीन दिया गया है, तो हमने बताया था ये हैज बीन किस में कन्वर्ट होगा, हैज बीन जैसे कि पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे हैज बीन दिया है, तो सेंटेंस में इनडायरेक्ट में क्या होना चाहिए, इनडायरेक्ट में होना चाहिए हैड। क्या होना चाहिए, हैज की जगह क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें हैड नहीं दिया गया है। यदि यहाँ पे हैड नहीं दिया गया है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी में देख लेते हैं, ऑप्शन डी में हैज दिया गया है, यहाँ हैड नहीं दिया गया है। यदि हैड नहीं दिया गया है तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है, माई मदर। तो इसमें माई मदर क्या हो गया, यहाँ पे माई मदर हमारा हो गया सब्जेक्ट, सैड हमारी हो गई वर्ब, मी क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे माई मदर भी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सैड टू की जगह क्या हो गया, टोल्ड, और मी की जगह हो गया आई। इसमें अरविंद से स्टार्टिंग हो रही है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। जब हम 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर चुके हैं तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, एक ही आंसर बचता है जो हमारा आंसर सही होगा। तो हमने सबसे पहले बताया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए या एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सबसे पहले हमें वर्ब को देखना है। वर्ब को देखते ही देखते हम अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे दिया गया है, क्या बताना है इसमें बताना है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में एक अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है कि उसमें कौन सा आएगा। तो इसमें दिया गया है द मदर मंकी पिक्ड अप हर बेबी एंड क्लाइम अप द ट्री टू। क्या दिया गया है, क्लाइम अप द ट्री टू। तो इसमें बताना है क्रुअल्टी के साथ चढ़े या एजिलिटी के साथ चढ़े। एजिलिटी मीन्स होता है क्विकनेस। एजिलिटी मीन्स क्या होता है, एजिलिटी मीन्स होता है क्विकनेस। क्या होता है, क्विकनेस, जल्दी से। क्रुएल्टी निर्दयी से। सेफ्टी सुरक्षा से। एबिलिटी योग्यता से। एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता से। एबिलिटी मीन्स क्या होता है, एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता से। तो हमें बताना है कि मदर्स मंकी, जो मंकी थे मंकी मदर्स थे, पिकअप हर बेबी, अपनी बेबी को किया पिकअप किया और क्लाइम अप द ट्री पे चढ़ गए। किस प्रकार से चढ़े वो, क्रुएल्टी के साथ चढ़े। एजिलिटी मीन्स बताया था क्विकनेस होता है। एजिलिटी मीन्स क्या होता है, एजिलिटी मीन्स होता है क्विकनेस। एजिलिटी मीन्स होता है क्विकनेस। एजिलिटी मीन्स होता है क्विकनेस के साथ चढ़े और सेफ्टी मीन्स सुरक्षा के साथ चढ़े। तो बेबी जो मंकी थे यानी कि मंकी मदर थे, उन्होंने अपने बेबी को पिकअप किया और पेड़ों पे क्या चढ़ गए, पेड़ों पे। एजिलिटी क्रुएल्टी के साथ नहीं, क्विकनेस एजिलिटी के साथ, क्विकनेस जल्दी से नहीं, किसके साथ, विथ सेफ्टी, सेफ्टी के साथ चढ़े। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्लाइम्ड अप द ट्री टू, क्लाइम अप द ट्री टू सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा के साथ वो चढ़े। तो कौन सा आंसर सही होगा, सेफ्टी। सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये हमारा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है पैरा जम्बल्ड से। किससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है पैरा जम्बल्ड से। किससे है, पैरा जम्बल्ड से। तो इसको हमें देखना है कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। इसमें दिया गया है आई सेट, क्या दिया गया, आई सेट पेशेंटली थ्रो देम नोइंग दे वर नॉट फॉर मी। नेक्स्ट हमारा दिया गया है द हेड मास्टर, क्या दिया गया है, द हेड मास्टर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस सी से किसकी स्टार्टिंग हो रही है, एट माई हाई स्कूल। ऑप्शन डी में दिया गया है बट। यहाँ पे बट क्या हो गया, यहाँ पे बट हमारा हो गया कंजंक्शन। क्या हो गया यहाँ पे बट, यदि यहाँ पे कंजंक्शन दिया है, इसके बाद हमारा वेन, आई क्या हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, हर्ड क्या हो गया वर्ब, और माई नेम यहाँ पे क्या हो गया ऑब्जेक्ट। क्या हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो हम इसमें देखते हैं कि हमारा कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें दिया गया है क्या, एट माई हाई स्कूल ग्रेजुएशन द अवार्ड्स वर बीइंग प्रेजेंट फॉर अचीवमेंट। तो इसमें दिया गया है हमारा अवार्ड्स, क्या दिया गया है यहाँ पे अवार्ड्स दिया गया है, इसमें अवार्ड्स का यूज किया गया है। ऑप्शन बी में, सेंटेंस बी में भी देखते हैं तो क्या दिया गया है यहाँ पे अवार्ड्स, क्या दिया गया है अवार्ड्स दिया गया है। ऑप्शन डी यदि हम देखते हैं, ऑप्शन डी देखते हैं तो ऑप्शन डी में भी माई नेम कैंसल्ड, आई बिगेन टू क्राई, आई कुड नॉट बिलीव दैट आई वाज चोजन फॉर द अवार्ड। क्या है, चोजन फॉर द अवार्ड। तो इसका हम देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें आया है हाई स्कूल ग्रेजुएशन में क्या होने थे, द अवार्ड्स वर बीइंग प्रेजेंटेड फॉर अचीवमेंट। मीन्स अवार्ड क्या थे, प्रेजेंटेड थे अचीवमेंट के लिए, कि जो भी स्टूडेंट कुछ अचीवमेंट करेगा उसको क्या दिया जाएगा, अवार्ड्स दिया जाएगा। उसको क्या दिया जाएगा, अवार्ड्स दिया जाएगा। इसके बाद क्या है, आई सेड पेशेंटली थ्रो देम, क्या हो गया यहाँ पे, थ्रो देम नोइंग दे वर नॉट फॉर मी, कि वो हमारे लिए नहीं है। दे वर नॉट फॉर मी, तो यहाँ पे क्या है दे। अब दे हमने बताया था, दे यहाँ पे क्या आ गया, दे हमारा है प्रोनाउन। दे यहाँ पे क्या है हमारा, दे हमारा यहाँ पे क्या है प्रोनाउन। दे हमारा यहाँ पे है प्रोनाउन। और प्रोनाउन हमने बताया था, प्रो मीन्स क्या होता है, प्रो मीन्स होता है पोस्टिव वे में गो फॉरवर्ड, मीन्स आगे की ओर फेंकना। और नाउन मीन्स क्या हो गया, नेम, मीन्स प्रोनाउन आगे का नाम। तो आगे का नाम यदि दिया है, आफ्टर नेम दिया है, तो कोई ना कोई बिफोर नेम भी होना चाहिए। तो यहाँ पे दे यूज किया गया है। यदि दे यूज किया गया है तो दे किसके लिए यूज किया गया है, दे यूज किया गया है अवार्ड्स के लिए। किसके, अवार्ड्स के लिए। तो हमारे सी ए के पहले क्या आना चाहिए, ए यहाँ पे है हमारा प्रोनाउन, दे यहाँ पे है प्रोनाउन, और प्रोनाउन के पहले क्या आता है, प्रोनाउन के पहले नाउन आता है। तो ए के पहले क्या आएगा, ए के पहले हमारा आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा,
ऑप्शन नंबर सी। तो सी के साथ किसकी जोड़ी बनेगी? सी के साथ जोड़ी बनेगी ए की। सी के साथ किसकी जोड़ी बनेगी? सी के साथ जोड़ी बनेगी ए की। तो जिस भी ऑप्शन में सी के साथ ए की जोड़ी बनेगी वही हमारा आंसर सही होगा। वो आंसर हमारा सही क्यों होगा? क्योंकि इसमें दे क्या हो गया? प्रोनाउन। प्रोनाउन के पहले क्या आता है? नाउन। तो प्रोनाउन के पहले क्या आता है? नाउन आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए के पहले क्या आया? ऑप्शन ए के पहले सी आया। तो सी के साथ किसकी जोड़ी बन गई? सी के साथ जोड़ी बनी ए की। तो जिस भी ऑप्शन में सी के साथ ए आया होगा वही आंसर हमारा सही होगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए में सी के साथ क्या आया है? बी आया है, मीन सी के साथ ए नहीं आया है। यदि सी के साथ ए नहीं आया है तो हमारे ये आंसर भी नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखते हैं, ऑप्शन बी में भी सी के साथ ए नहीं आया है। यदि सी के साथ ए नहीं आया है तो हमारा ये आंसर भी नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड में देखते हैं, इसमें सी के साथ ए आया है। ऑप्शन डी में भी सी के साथ ए आया है। तो हम क्वेश्चन को देखते ही देखते अपने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, दो क्वेश्चन को रेस से बाहर कर सकते हैं। अब होना क्या चाहिए? हमने बताया था इसमें क्या था, यहाँ पे आई सेट पेशेंटली थ्रो देम नोइंग दे वर नॉट फॉर मी। तो यहाँ पे सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए? सेंटेंस की स्टार्टिंग डी से नहीं हो सकती है। एट इसमें प्रपोजिशन दिया है, सेंटेंस की स्टार्टिंग डी से नहीं हो सकती है। सेंटेंस की स्टार्टिंग सी से नहीं हो सकती है। अब यहाँ पे दिया गया है द हेड मास्टर रीड द लिस्ट ऑफ। तो हेड मास्टर ने क्या की? लिस्ट को रीड किया। तो लिस्ट को रीड किया तो लिस्ट से पहले भी कोई जानकारी होनी चाहिए। यदि इससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है तो उससे पहले ही कोई ना कोई सेंटेंस की स्टार्टिंग भी हुई होगी। तो ऑप्शन की स्टार्टिंग बी से नहीं होगी। यदि ऑप्शन की स्टार्टिंग बी से नहीं हो सकती है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। अब हम यदि चार ऑप्शन में तीन ऑप्शन को रेस से बाहर कर चुके हैं तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी के साथ किसकी जोड़ी बनेगी? ए की जोड़ी बनेगी। तो हम देखते ही देखते पैराजंबल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कौन सा आंसर सही होगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 को दिया गया है। तो इसमें हमें क्या बताना है? इसमें हमें बताना है सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो हमने बताया था कहीं भी सेंटेंस आपको देखने को मिले पैसिव वॉइस, क्या मिले? पैसिव। क्या मिले? यदि पैसिव मिलेगा, ये बताया था हमने आपको, यदि पैसिव आएगा तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को लाएगा। तो क्या होना चाहिए? यहाँ पे दिया है वाज इंजॉइंग। क्या दिया गया है? वाज इंजॉइंग। तो इसमें इंजॉइंग यदि हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होना चाहिए? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या होना चाहिए? वाज बीइंग इंजॉइंग। क्या होना चाहिए? वाज बीइंग इंजॉइंग। वाज बीइंग इंजॉयड क्या होना चाहिए? तो इसमें क्या है? वाज इंजॉइंग दिया है, इसमें थर्ड फॉर्म नहीं आई है। यदि थर्ड फॉर्म नहीं आई है तो इसका पैसिव भी नहीं होगा। यदि पैसिव नहीं होगा तो हमारा ये आंसर भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देख लेते हैं। सी में क्या है? हैज़ बीन इंजॉयड आया है। हमें क्या चाहिए? बी की फॉर्म वाज को। यदि वाज नहीं आया है तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसमें इज नहीं, क्या चाहिए? वाज। ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो कौन सा आंसर सही होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। क्या होगा? वाज बीइंग इंजॉयड। क्या होगा? वाज बीइंग इंजॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया गया है इसमें? क्वेश्चन नंबर 13 को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम्स। क्या है? हमें ईडियम्स की किसका मीनिंग बताना है। क्या है? टू कम राउंड। क्या है? टू कम राउंड मीन्स घुमा फिरा कर, घूम कर वहीं आ जाना। क्या है यार? मीन्स टू कम राउंड मीन्स घूम कर वहीं आ जाना। मीन्स एक बार जिस जगह से हम चले गए हैं, एक जगह से हम जिस बार एक जगह से यदि चले गए हैं वहीं पर घूम कर फिर से आ जाएं तो हम क्या हो जाएंगे? वहीं पर दूसरी जगह दूसरी बार आने से हम कॉशियस हो जाएंगे, हम सावधान हो जाएंगे। तो क्या हो गया? टू कम राउंड मीन्स क्या हो गया? टू बी कॉशियस। क्या हो गया? टू बी कॉशियस। क्या हो गया? टू बी कॉशियस। टू बी कॉशियस, हम सावधान हो जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन में मीनिंग कॉशियस होगी या कॉशियस से रिलेटेड होगी वही हमारा आंसर सही होगा। इसमें दिया गया है टू मीट समवन बाय चांस। चांस के द्वारा मिलना नहीं होगा क्योंकि कॉशियस से मीनिंग इसका कोई रिलेशन नहीं है। यदि कॉशियस से कोई रिलेट नहीं कर रहा है तो वो आइडियम्स टू कम राउंड को भी एक्सप्रेस नहीं करेगा। यदि टू कम राउंड को एक्सप्रेस नहीं करेगा तो वो हमारा आंसर भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है
ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है टू स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम विथ समवन, ये भी नहीं होगा। टू गो राउंड एंड राउंड, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? टू बिकम कॉन्शियस। क्या होगा? टू बिकम कॉन्शियस या कॉन्शियस। कॉन्शियस क्या हो जाएगा? टू बिकम कॉन्शियस। क्या हो जाएगा यहाँ पे? टू बिकम कॉन्शियस अगेन, मीन्स अगेन यदि वहीं पे घूम के आ रहे हैं, कम टू राउंड, क्या है? टू कम टू राउंड, यानी कि घूम कर आ रहे हैं, तो वहीं पे क्या हो जाएंगे? हम कॉन्शियस हो जाएंगे। किस क्या हो जाएंगे? कॉन्शियस हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे, कॉन्शियस हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे। तो टू कम राउंड का मीनिंग क्या होगा? टू बिकम कॉन्शियस अगेन, फिर से हमें अलर्ट हो जाना है। तो कौन सा आंसर सही होगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। इसमें हमें बताना है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट। क्या है? 4 सेगमेंट में क्या किया गया है? इसको डिवाइड किया गया है। 4 सेगमेंट में इसको डिवाइड किया गया है और हमें बताना है कि किस सेगमेंट में एरर है, किस सेगमेंट में, किस पार्ट में इसके एरर है, ये हमको बताना है। ये दिया गया है आई एम गोइंग टू होम। तो हमने बताया था किसी भी एरर पूछ दी जाए, यानी कि एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, या डिफेंस का कोई एग्जाम हो, एनडीए हो, सीडीएस है, एयरफोर्स हो, या कोई टीचिंग का एग्जाम हो, DSSB हो या बीपीएससी, किसी कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में सेंटेंस की एरर आती है। क्या है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट की एरर आती है। तो हमें देखते उस आंसर को कैसे उड़ा देना है, नैनो सेकंड में आंसर कैसे देख लेना है। तो हमने बताया था आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा हूँ। तो होम यहाँ के पर क्या हो गया? होम यहाँ पर हो गया एडवर्ब ऑफ लोकेशन। क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ लोकेशन। क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ लोकेशन। क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ लोकेशन। यहाँ पे होम का किस टाइप से यूज किया गया है? यहाँ पर होम का एडवर्ब ऑफ प्लेस से इसको यूज किया गया है। यदि एडवर्ब ऑफ प्लेस से यूज किया गया है तो टू होम नहीं, क्या होना चाहिए? होम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आई एम, क्या होना चाहिए? इसका होना चाहिए आई गोइंग होम। आई, इसमें क्या होना चाहिए? यहाँ पे टू का यूज नहीं होगा। टू का यूज क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें सेंटेंस, इसका कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पर होम प्रॉपर नाउन ना होके क्या है? यहाँ पर नाउन क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इसमें क्या होना चाहिए? आई गोइंग, आई एम, क्या होना चाहिए? आई एम, इसमें होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इसमें टू का यूज नहीं होगा। तो टू का यूज नहीं होगा तो इसमें किस सेगमेंट में एरर है? इसमें टू होम में एरर है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15। क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बताना है, क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। हमें इसका क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है। तो ल्यूसिड का एंटोनिम्स क्या होता है? ल्यूसिड मीन्स होता है ल्यूसिड विविड, ल्यूसिड विविड क्लियर। क्या होता है? ल्यूसिड विविड क्लियर। तो क्लियर क्या है? ल्यूसिड विविड क्लियर। तो यहाँ पे दिया गया है कंफ्यूजिंग, क्लियर, ऑब्वियस और एसिडिक। क्या दिया गया है? ऑब्वियस और एसिडिक। तो हमने बताया था कहीं भी वर्ड, एक रूट वर्ड आगे बताएंगे, क्या है? एसिड, एसर वर्ड कहीं भी आता है तो ये किसको इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है सार्व को। किसको इंडिकेट करता है? सार्व को इंडिकेट करता है। तो ल्यूसिड का क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स विविड और क्लियर। क्या हो जाएगा? विविड और क्लियर हो जाएगा। तो इसमें दिया गया है, इसका हमें क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स हमारा क्या हो जाएगा? कंफ्यूजिंग। क्या हो जाएगा? कंफ्यूजिंग। तो कौन सा आंसर सही होगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16। क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमें बताना है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। मीन्स हमें दिया गया है, एक सेंटेंस दिया गया होगा जिसके सेंटेंस के एक पार्ट में कोई एरर सेगमेंट होगा, वो हमें बताना है। इसमें दिया गया है
दिस इज द स्टूडेंट, वही स्टूडेंट है विच वोन द फर्स्ट प्राइज, जिसने फर्स्ट प्राइज को जीता था इन द रेसिटेशन। तो हमें इसमें देखते सेंटेंस में एरर पता चल गई। क्या होना चाहिए यहाँ पे, द स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, लिविंग है। क्या है, लिविंग है। यदि द स्टूडेंट लिविंग है, यदि द स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, लिविंग है, तो लिविंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, हु का यूज करते हैं। लिविंग के लिए क्या यूज करते हैं, हु का यूज करते हैं। तो यहाँ पे विच नहीं, क्या होना चाहिए, हु होना चाहिए। यहाँ पे विच नहीं, किसका यूज होना चाहिए, हु का यूज होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, हु वोन, क्या होना चाहिए यहाँ पे, हु वोन द फर्स्ट प्राइज, किसने ये फर्स्ट प्राइज को जीता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन इडियम्स। गिवन इडियम्स का हमें, गिवन सेंटेंस का, गिवन वर्ड का हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें सिनोनिम्स बताना है। इमर्ज मीन्स क्या होता है, तो हमने बताया था किसी भी वर्ड में यदि ई और ई एक्स से स्टार्टिंग हो रही है तो ई और ई एक्स वर्ड किसको इंडिकेट करते हैं, वो इंडिकेट करते हैं एक्सटर्नल को। ई और ई एक्स किसको इंडिकेट करते हैं, वो इंडिकेट करते हैं एक्सटर्नल को। किसको, एक्सटर्नल को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे इमर्ज होना, ई प्लस मी, ई प्लस मी, ये क्या हो गया, ई प्लस मी प्लस आर जी ई। तो ई मीन्स हो गया एक्सटर्नल एग्जिट, एक्सटर्नल एग्जिट। आई मीन्स क्या हो गया, मैं। तो आई किस टाइप से आ गया, एग्जिट। आई क्या हो गया, बाहर हो जाना, मीन्स बाहर प्रतीत होना, बाहर मिलना या बाहर दिखाई देना, उसे क्या कहते हैं, इमर्ज करना। तो इमर्ज का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इमर्ज का सिनोनिम्स हो जाएगा अपीयर। क्या हो जाएगा, अपीयर। इन्फोर्स मीन्स क्या होता है, अप्लाई करना। क्लोज मीन्स क्या होता है, बंद करना। इरेज मीन्स क्या होता है, डिलीट करना, साफ करना। तो कौन सा सिनोनिम्स इसका सही हो जाएगा, इमर्ज का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अपीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 18। क्या दिया गया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 18 को दिया गया है। तो हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में बताया था, क्या बताया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाई एंड बाई। हमने किसका डिफरेंट बताया था, बाई और डाई का डिफरेंट बताया था। तो वो डाई और बाई का डिफरेंट आपको करियर अड्डा 1-1 के कमेंट बॉक्स में लिखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाई एंड डाई। बाई एंड डाई में डिफरेंस क्या होता है। तो हमने इसमें बताया था बाई मीन्स तो 2 होता है, बाई मीन्स तो 2 होता है, लेकिन डाई मीन्स 2 नहीं होता है। ये सभी किताबों में हमें लिख के दिया जाता है कि बाई मीन्स भी 2 होता है, डाई मीन्स भी 2 होता है और एम बी मीन्स भी 2 होता है। बाई मीन्स तो 2 होता है, लेकिन डाई मीन्स 2 नहीं होता है। डाई मीन्स 2 नहीं होता है तो क्या होता है, डाई मीन्स होता है, डाई मीन्स होता है सेकेंड। डाई मीन्स 2 नहीं, क्या होता है, डाई मीन्स होता है सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड। तो इसी से वर्ड बनते हैं जैसे डायलेमा। डाई मीन्स क्या हो गया, 2 और लेमा मीन्स क्या हो गया, स्टेप। डाई मीन्स क्या हो गया, 2 और लेमा मीन्स हो गया स्टेप। तो हमारे 2 स्टेप हो गए हैं। यदि 2 स्टेप हो गए हैं तो हमें ये कन्फ्यूजन हो रही है कि किस स्टेप से आगे निकला जाए, किस स्टेप पे एक्शन लिया जाए। तो वहाँ पे क्या है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो डायलेमा मीन्स भी क्या हो गया, डायलेमा मीन्स हो गया कन्फ्यूजन। क्या हो गया, कन्फ्यूजन। इसका हमें क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। तो प्रेडिकेमेंट मीन्स क्या हो जाएगा, प्रेडिकेमेंट मीन्स भी क्या होता है, कन्फ्यूजन। क्या होता है, कन्फ्यूजन। तो कौन सा आंसर सही होगा हमारा, सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। अब हमें इसमें बताना है डायलेमा। डायलेमा से ही वर्ड हमारा निकलता है डाइग्रेस। कौन सा वर्ड निकलता है, डाइग्रेस वर्ड निकलता है। कौन सा वर्ड हमारा निकलता है, डाइग्रेस। डाइग्रेस। तो डाई मीन्स क्या हो गया, डाई मीन्स हो गया सेकेंड, और ग्रेस वर्ड कहीं भी आएगा तो किसको इंडिकेट करेगा, ग्रेस वर्ड यदि हमारा कहीं भी आता है तो वो इंडिकेट करता है स्टेप को। किसको इंडिकेट करता है, स्टेप को। और इससे बहुत ही क्वेश्चन, बहुत टाइप की बुक है, मैनी टाइप्स ऑफ वैरायटी से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको रूट वर्ड की अंडरस्टैंडिंग है तो हम कोई भी वर्ड का आंसर दे सकते हैं। जैसे कि हमने सिंपल सा एक वर्ड बताया था, कांग्रेस। क्या बताया था, कांग्रेस वर्ड का ओरिजिन किस टाइप से हुआ है। क्या वर्ड हमने आपको बताया था, कांग्रेस। क्या है, कांग्रेस। तो CONGRESS। तो हमने बताया था ग्रेस वर्ड कहीं भी आएगा तो किसको इंडिकेट करेगा, ग्रेस वर्ड यदि कहीं भी आएगा तो इंडिकेट करेगा स्टेप को। और कौन मीन्स क्या होता है, टुगेदर। कौन मीन्स क्या होता है, टुगेदर। क्या होता है, टुगेदर। तो स्टेप टुगेदर मीन्स सभी जगह
क्या है, जहाँ पर सभी लोगों के स्टेप एक साथ आ जाएं, टुगेदर में आ जाएं, तो उस जगह पर किस वर्ड का ओरिजिन होता है, उस जगह पर वर्ड का ओरिजिन होता है कांग्रेस। तो कांग्रेस में क्या होता था 1885 में, क्या होता था, जिस जगह पार्टी का कोई सम्मेलन होता है तो सभी लोग क्या है, सभी लोगों के स्टेप या सभी लोग एक जगह आ जाते थे, टुगेदर में आ जाते थे, तभी उसका नाम क्या रखा गया, कांग्रेस। और हमारे CHSL CGL मेंस में इससे क्वेश्चन बहुत ही रिलेटेड करके पूछे जाते रहे हैं। कांग्रेस, एक बार कांग्रेस वर्ड को नहीं पूछा जाता है, लेकिन कांग्रेस वर्ड से रिलेट करके ही हमने आगे के वर्ड बताए थे। वर्ड बताया था इनग्रेस, क्या पूछा गया था हमारा CHSL यानी कि 21 अप्रैल 2021 में पूछा गया था इनग्रेस व्हाट इज द, क्या पूछा गया था, इनग्रेस व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ इनग्रेस। इनग्रेस का हमारा एंटोनिम्स क्या होगा, तो हमने बताया था ग्रेस मीन्स क्या होता है, स्टेप, और इन मीन्स क्या होता है, इंटरनल स्टेप। जैसे हमारी गाड़ियों में आते हैं, क्या होते हैं, इनग्रेस और इग्रेस का यूज किया जाता है। तो गाड़ियों में इनग्रेस और इग्रेस का यूज क्यों किया जाता है, इन मीन्स हो गया इंटरनल और ग्रेस मीन्स हो गया स्टेप। जिन गाड़ियों में इंटरनल मीन्स अंदर पैर रखने की जगह अच्छी होती है तो वहाँ पे यूज करते हैं इनग्रेस, और गाड़ी से बाहर स्टेप रखने के लिए यदि जगह अच्छी होती है, उस गाड़ी की स्टेबिलिटी या कंफर्टेबिलिटी होती है, कंफर्ट होता है, तो वहाँ पे यूज किया जाता है इग्रेस। तो ग्रेस मीन्स क्या हो गया, स्टेप, और ई मीन्स क्या हो गया, एग्जेट। क्या हो गया, एग्जेट। तो इन ग्रेस का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो हमने बताया था यदि आपको किसी भी वर्ड की अंडरस्टैंडिंग हो, ये वर्ड का ड्राइव फॉर्मेशन क्या है, इस वर्ड की एटमोलॉजी क्या है, ये वर्ड बनता कैसे है, इस वर्ड के एंटोनिम्स कैसे बनते हैं, एंटोनिम्स से सिनोनिम्स को कैसे बनाया जा सकता है, सिनोनिम से एंटोनिम्स को कैसे बनाया जा सकता है, यदि इन मेथड का, इन टेक्निक का यदि हमें प्रयोग अच्छे से पता होगा तो हमें कोई भी वोकैब को रटने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हमने बताया था ग्रेस वर्ड कहीं भी आए, ग्रेस हमारा क्या है, रूट वर्ड कभी चेंज नहीं होता है, रूट वर्ड चेंज नहीं होता है। तो चेंज क्या होता है, चेंज हमारे होते हैं प्रीफिक्स और क्या होते हैं सफिक्स। तो यहाँ पे इन हमारा क्या है, इन यहाँ पे दिया गया है हमारा प्रीफिक्स, तो इन की जगह यहाँ पे इन मीन्स क्या होता है इंटरनल, और ई और ई एक्स वर्ड कहीं भी आएगा तो किसको इंडिकेट करेगा, वो इंडिकेट करता है एक्सटर्नल को। तो ग्रेस के साथ हम क्या लगा देंगे, ई। तो इन ग्रेस का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इग्रेस। तो इसी के साथ जब हमने वर्ड पढ़े थे कांग्रेस, इनग्रेस, इग्रेस, उसी के साथ वर्ड आता है प्रोग्रेस। प्रो मीन्स क्या होता है, आगे बढ़ना, ग्रेस मीन्स स्टेप, तो स्टेप का आगे बढ़ना ही क्या कहते हैं, प्रोग्रेस। उसी से वर्ड हमारा बनता है रीग्रेस, उसी से वर्ड बनता है रेट्रोग्रेस, उसी से वर्ड हमारा बनता है ट्रांसग्रेस। ये सभी हमारे प्रीवियस ईयर की वोकैब हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा, डायलेमा। डायलेमा का हमारा सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रेडिकमेंट। क्या हो जाएगा, प्रेडिकमेंट। तो कौन सा आंसर सही होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपको करियर अड्डा 1 to 1 के कमेंट बॉक्स में लिखना है। फैसिनेशन क्या दिया गया है, फैसिनेशन का मीनिंग क्या होगा, फैसिनेशन का मीनिंग क्या होता है, फैसिनेशन का मीनिंग होता है अटैचमेंट। क्या होता है, अटैचमेंट हो जाना, एसोसिएशन हो जाना, एक दूसरे के साथ मिल जाना, उसे क्या कहते हैं, फैसिनेशन हो जाना। क्या होता है, फैसिनेशन हो जाना, अटैचमेंट हो जाना। तो फैसिनेशन मीन्स क्या होता है, अटैचमेंट। क्या होता है, फैसिनेशन मीन्स होता है अटैचमेंट। क्या होता है, फैसिनेशन मीन्स होता है अटैचमेंट। क्या होता है, अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या होता है, अटैचमेंट। फैसिनेशन मीन्स क्या हो जाएगा, अटैचमेंट। प्रेडिकमेंट मीन्स क्या होता है, कन्फ्यूजन, डायलेमा। अट्रैक्शन मीन्स होता है अट्रैक्शन, लगाव। इंपॉर्टेंस क्या होता है, महत्व। तो अट्रैक्शन का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, रिपल्सन। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, हमारा आंसर सही होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा क्या दिया गया है, हमें बताना है इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। मीन्स एक सेंटेंस ऐसा दिया गया है जिसमें क्या है, ग्रामेटिकल एरर को दिया गया है। तो इसमें दिया गया है ड्यू टू द लॉकडाउन के समय मोस्ट स्कूल टीचर्स, क्या दिया गया है, मोस्ट स्कूल टीचर्स स्टूडेंट थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। यानी कि जब हमारा लॉकडाउन के कारण ही बहुत से स्टूडेंट क्या हो गए, ऑनलाइन क्लास में शिफ्ट हो गए। क्या हो गए, ऑनलाइन क्लास में
शिफ्ट हो गए। तो इस सेंटेंस में हमें बताना है कि इसके किस पार्ट में एरर सेगमेंट है, उस एरर सेगमेंट को हमें देख के बताना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें किस पार्ट में एरर है। तो किस पार्ट में एरर है, ये क्वेश्चन हमारा रिलेटेड दिया गया है एसबीए से। किससे दिया गया है, एसबीए से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स सब्जेक्ट और वर्ब का हमें क्या करवाना है, एग्रीमेंट करवाना है। तो इसमें दिया गया है ड्यू टू द लॉकडाउन मोस्ट स्कूल्स, यहाँ पे स्कूल्स हमारा क्या हो गया, स्कूल्स यहाँ पे हमारा हो गया सब्जेक्ट, स्कूल्स हमारा यहाँ पे क्या हो गया, स्कूल्स यहाँ पे हमारा हो गया सब्जेक्ट, टीचर्स क्या हो गया, टीचर्स यहाँ पे हमारी हो गई वर्ब, क्या हो गई, स्कूल्स हमारा हो गया सब्जेक्ट, स्कूल हमारा हो गया सब्जेक्ट, टीचर्स क्या हो गया, टीचर्स हमारा हो गया वर्ब, और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो हमने बताया था यदि सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, यदि वर्ब सिंगुलर होगा तो पोजीशन भी सिंगुलर होगा, यदि पोजीशन सिंगुलर होगा तो पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सिंगुलर होगा। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4 पढ़ने की कोई नीड नहीं है। तो इसमें क्या है, स्कूल्स, स्कूल्स हमारा यहाँ पे क्या हो गया सब्जेक्ट, स्कूल्स हमारा यहाँ पे क्या हो गया सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट हमारा किस टाइप का है, ये सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो हमने बताया था जब हम नाउन में एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनती है, लेकिन जब वर्ब में एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनती है। तो यहाँ पे टीचर्स नहीं क्या होना चाहिए, टीच क्या होना चाहिए, टीचर्स नहीं क्या होना चाहिए, टीच। तो किस पार्ट में हमारी ग्रामेटिकल एरर है, यहाँ पे स्कूल टीचर्स नहीं क्या होना चाहिए, टीच होना चाहिए। तो जिस भी ऑप्शन में टीचर्स लिखा होगा वही आंसर हमारा सही होगा। तो किस पार्ट में हमारा लिखा है, स्कूल्स टीचर्स क्या होना चाहिए, स्कूल टीचर्स। तो किस पार्ट में टीचर्स लिखा है, ऑप्शन सी में टीचर्स लिखा है, वही आंसर हमारा सही होगा। क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। तो किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, टीचर्स में ग्रामेटिकल एरर है, वहाँ पे क्या होना चाहिए टीचर्स नहीं क्या होना चाहिए टीच। टीच क्यों होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। कौन सा आंसर सही होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20। क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है और इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है इसका एंटोनिम्स क्या होगा, किसका एंटोनिम्स क्या होगा। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, रिपल्सन। रिपल्सन मीन्स कि रिपल्सन का एंटोनिम्स क्या होगा, अट्रैक्शन। क्या होगा, अट्रैक्शन। कौन सा आंसर सही होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। तो C4 क्या होता है, करियर अड्डा 1 to 1। एडिक्शन, एडिक्शन मीन्स क्या होता है, लत। डिसगस्ट क्या होता है, डिसगस्ट होता है डिसलाइक, डिसगस्ट डिसलाइक। डिससेटिस्फैक्शन, 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 डिससेटिस्फैक्शन। और क्या होता है, हेट। और क्या होता है, हेट। और क्या होता है, हेट। तो यहाँ पे डिस्कस दिया है और क्या दिया है, कॉम्प्लीसेंट। क्या दिया है, कॉम्प्लीसेन। कॉम्प्लीसेन मीन्स होता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन। क्या होता है, 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 सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आत्मसंतुष्टि। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीसेंस। कॉम्प्लीसेंस मीन्स क्या होता है, आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या दिया गया है, 21 में हमारे दिया गया है पैसेज। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया गया है पैसेज। तो पैसेज को हमें सॉल्व करना है। तो हमने पैसेज को सॉल्व करने की ट्रिक देखेंगे कि पैसेज को कैसे ही हम देखते उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दिया गया है हमारा पैसेज, तो इसमें क्या दिया गया है, हमारा एक कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है। तो कॉम्प्रिहेंशन को इसमें देखते हैं, क्या दिया गया है इसमें। कॉम्प्रिहेंशन में दिया गया है एन ओपन माइंडेड। क्या दिया गया है, एन ओपन माइंडेड पर्सन कैन वेरी इजिली एक्सेप्ट एज वेल एज रिस्पेक्ट ब्लैंक स्पेस पर्सन्स व्यू पॉइंट और आइडियाज।
एक ओपन माइंडेड जो खुले दिमाग का व्यक्ति होता है वो क्या करता है, दूसरे लोगों के दृष्टि पॉइंट और विचारों को क्या है, स्वीकार कर लेता है, आसानी से स्वीकार कर लेता है। एज वेल एज रिस्पेक्ट मीन्स, और उनकी सम्मान भी करता है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, ईच अदर एवरी आइदर। तो यहाँ पे जो ओपन माइंडेड पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे लोगों के दृष्टिकोण और विचारों को आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। तो ईच नहीं, क्या होना चाहिए, अदर्स। क्या होना चाहिए, अदर्स पर्सन, यानी कि दूसरे लोगों के दृष्टिकोण और विचारों को क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। तो एवरी आइदर, ईच नहीं, क्या होना चाहिए, अदर्स मीन्स दूसरे लोगों के दृष्टिकोण हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अदर्स पर्सन। क्या होना चाहिए, अदर्स पर्सन। क्या होना चाहिए, अदर पर्सन्स। क्या होना चाहिए, जो दूसरे लोगों के ओवरव्यूज और आइडियाज़ हैं, दृष्टिकोण और विचार हैं, वो क्या करते हैं, खुले दिमाग वाले व्यक्ति आसानी से स्वीकार कर लेते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। जो आइडिया अच्छा है उसको क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे दिया गया है, नेक्स्ट क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है, यहाँ पे इसमें दिया गया है सच ए पर्सन विलिंगली एंड कॉर्डिनली मीन्स, इस प्रकार के व्यक्ति इच्छा से और नियम पूर्वक, शिष्टाचार पूर्वक, टू अदर्स व्यूज एक्सेप्ट मीन्स दूसरे के दृष्टिकोण को और विभिन्न प्रकार के विचारों को क्या कर लेते हैं, लिसन और लिसन। तो हम इस क्वेश्चन को देखते सॉल्व कर सकते हैं। किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था यदि सेंटेंस की स्टार्टिंग पास्ट में हो रही है तो इसका स्ट्रक्चर नेक्स्ट फॉरवर्ड में भी किसका जाएगा, पास्ट में ही जाएगा। यदि सेंटेंस की स्टार्टिंग प्रेजेंट से हो रही है तो वो किस में जाएगा, नेक्स्ट भी प्रेजेंट में जाएगा। इसमें दिया है ए ओपन माइंडेड पर्सन कैन वेरी। तो ये सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या है, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस में है, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट में है। किस में है, प्रेजेंट में है। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस में है, प्रेजेंट में है। तो यहाँ पे दिया गया है लिसनिंग के बाद कोई वर्ब की, इस लिसनिंग के पहले आईएनजी के पहले किसी भी बी की फॉर्म होनी चाहिए। यहाँ पर यदि किसी भी बी की फॉर्म नहीं है तो हमारा ये आंसर भी नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, लिसन्स। क्या दिया गया है, लिसन्स दिया गया है। तो हमारा ए पर्सन विलिंगली एंड कोऑर्डिनेटली क्या दिया गया, ए पर्सन, एक आदमी। तो ए पर्सन हमारा ये किस टाइप का सब्जेक्ट हो गया, ए पर्सन यहाँ पे दिया गया ए पर्सन। तो ये हमारा ए पर्सन क्या है, सब्जेक्ट किस टाइप का है, सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। वर्ब सिंगुलर कब बनती है, जब नाउन में एस आई एस लगाते हैं तो नाउन प्लूरल बनता है, जब वर्ब में एस आई एस लगाते हैं तो वर्ब हमारी सिंगुलर बनती है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लिसन्स। क्या होना चाहिए, लिसन्स। लिसन्ड क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पास्ट में चला गया। लिसन क्या हो गया, ये भी पास्ट में चला गया। तो कौन सा आंसर सही होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। सच अ पर्सन विलिंगली एंड कोऑर्डिनेटली लिसन्स टू अदर्स व्यूज एक्सेप्ट देयर डिफरेंट आइडियाज मीन्स, इस टाइप के व्यक्ति इच्छा से और शिष्टाचार पूर्वक दूसरों के व्यूज को, दृष्टिकोण और विचारों को क्या करते हैं, सुनते हैं। क्या करते हैं, सुनते हैं। एंड इवन गोज अहेड टू इम्प्लीमेंट देम सक्सेड विद एन ओपन माइंडेड। क्या है, खुले दिमाग वाले व्यक्ति ऐसे विचारों को क्या करते हैं, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या करते हैं, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करते हैं। उनको क्या करते हैं, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करते हैं। सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करते हैं टू अदर्स व्यूज। इसमें दिया गया इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट देम मीन्स उनको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, किस टाइप से इम्प्लीमेंट करते हैं, इवेंटफुली, इवेंट करके, या हैबिचुअली अपनी आदत से, क्लियरली या सक्सेसफुली। तो उनको अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट किस टाइप से करते हैं, सक्सेसफुली। किस टाइप से करते हैं, सक्सेसफुली उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन सा होगा, सक्सेसफुली मीन्स वो लोग क्या कहते हैं, करते हैं,
सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है पॉजिटिव एंड वाइब्रेंट एनर्जी। पॉजिटिव एंड वाइब्रेंट एनर्जी क्या दिया गया है यहाँ पे दिया गया है इसमें सेंटेंस में पॉजिटिव एंड वाइब्रेंट एनर्जी। पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक और वाइब्रेंट एनर्जी जीवंत ऊर्जा, जो जीवन देने वाली ऊर्जा है वो क्या होती है? वाज क्रिएटेड, वाज बीइंग क्रिएटेड, इज क्रिएटेड, हैड बीन क्रिएटिंग। तो हमने बताया था ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर किस में है? ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा प्रेजेंट में है। तो ये वाज क्रिएटेड किस में दिया गया है? पास्ट में। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। वाज बीन क्रिएटेड भी किस में दिया गया है? ये भी हमारा पास्ट में दिया गया है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। हैड बीन क्रिएटेड ये हमारा किस में है? हैड बीन क्रिएटेड भी हमारा पास्ट में है, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। ये हमने देखा था कैन एवरी किस में था? ये हमारा प्रेजेंट में था। आगे हमने देखा था, क्या देखा था इसमें? हमने देखा था क्या था इसमें? एज क्या था इसमें? लिसेंस क्या था? लिसेंस भी यहाँ पे क्या था? प्रेजेंट में था। तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसमें भी क्या होना चाहिए? प्रेजेंट में होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन में केवल एक ही ऐसा ऑप्शन दिया है जिसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट में है, और सेंटेंस में ऐसा ही होता है कि एक ऑप्शन ही किस में दिया जाता है? प्रेजेंट में दिया जाता है। यदि सेंटेंस का स्ट्रक्चर पास्ट में है तो ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन दिया जाता है जो पास्ट में हो। इसमें दिया गया है इज क्रिएटेड, क्या होना चाहिए? इज क्रिएटेड क्या है? इज क्रिएटेड। कौन सा इसका स्ट्रक्चर हो गया? प्रेजेंट का स्ट्रक्चर हो गया। पॉजिटिव एंड वाइब्रेंट एनर्जी इज क्रिएटेड। पॉजिटिव मीन्स क्या होता है? सकारात्मक और जीवंत ऊर्जा क्या करती है? क्रिएटेड करती है। दैट नॉट ओनली हेल्प सच पीपल, ना ही केवल ऐसे प्रकार के लोगों की मदद करती है बल्कि लोगों के राउंड अराउंड में, लोगों की जगह पर लोगों को खुश बनाने के लिए भी काम करती है, लोगों को खुश भी बनाए रखती है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा नॉट ओनली के साथ किसका पेयर बनता है? नॉट ओनली के साथ। जिस प्रकार से आइदर के साथ और का पेयर बनता है, नाइदर के साथ नॉर का पेयर बनता है, उसी प्रकार नॉट ओनली के साथ किसका पेयर बनता है? नॉट ओनली के साथ पेयर बनता है बट आल्सो का। नॉट ओनली के साथ किसका पेयर बनता है? बट आल्सो। तो यहाँ पे आल्सो दिया है लेकिन ब्लैंक स्पेस पे क्या आना चाहिए? बट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बट आना चाहिए। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या होना चाहिए? नॉट ओनली के साथ किसका पेयर बनना चाहिए? बट आल्सो का। तो ये रहा आपका पूरा प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। रेस्ट ऑफ द कंसेप्ट, रेस्ट ऑफ द प्रैक्टिस सेट आई विल डिस्कस टुमारो। तब तक के लिए जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।